आज की कहानी। ब्लैकवुड मैनर का रहस्य। परिचय। एलिना फोस्टर ने अपनी दादी से ब्लैकवुड मैनर की डरावनी कहानियां सुनी थी। जब उसे यह महल विरासत में मिला तो उसे वहां 1 महीने रहने का शर्त स्वीकार करना पड़ा। तूफानी शाम को महल में कदम रखते ही एलिना ने विक्टोरियन भव्यता और भयानक विक्टन का मिश्रण देखा। पहली ही रात अजीब आवाजों और फुसफुसाहटों ने उसे डरा दिया। महल में छिपे रहस्यों को जानने के लिए उसने बंद कमरों और पुरानी डायरियों की खोज शुरू की। जल्द ही उसे इसाबेल ब्लैकवुड के अंधेरे अनुष्ठानों और महल में फंसी आत्माओं के बारे में पता चला। एलिना ने इन आत्माओं को मुक्त करने और महल में शांति लाने का संकल्प लिया। अध्याय 1 विरासत। एलिना फोस्टर ने हमेशा अपनी दादी से ब्लैकवुड मैनर के बारे में कहानियां सुनी थी। जंगल के बीच बसा यह महल अभिशप्त कहा जाता था। जब एलिना को एक पत्र मिला कि उसने अपने एक दूर के रिश्तेदार से यह संपत्ति विरासत में पाई है, तो वह उत्सुक और चिंतित दोनों थी। वसीयत में कहा गया था कि उसे संपत्ति का दावा करने के लिए 1 महीने तक महल में रहना होगा। अध्याय 2 ब्लैकवुड मैनर में आगमन। एलिना एक तूफानी शाम को महल पहुंची। विशाल संरचना काले बादलों के बीच भयावह दिख रही थी। अंदर कदम रखते ही दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी। अंदर का दृश्य विक्टोरियन भव्यता और भयानक विक्टन का मिश्रण था। धूल भरे फर्नीचर और जाले हर कोने में फैले थे। उसने अपने नए घर की खोज करने का फैसला किया, अनजान कि उसमें कितने रहस्य छिपे थे। अध्याय 3 पहली रात। उस रात एलिना को सोने में मुश्किल हो रही थी। अजीब आवाजें गूंज रही थी और उसे अजीब ठंडक महसूस हो रही थी। उसने इसे अपनी कल्पना मानकर आराम करने की कोशिश की, लेकिन रात के सन्नाटे में उसने एक हल्की फुसफुसाहट सुनी, एलिना, मेरे पास आओ। वह डर से जाग गई। क्या यह सपना था? अध्याय 4 बंद कमरा। अगली सुबह एलिना ने दूसरी मंजिल पर एक बंद कमरे की खोज की। दरवाजा लोहे की सलाखों से मजबूत था और यह बाकी महल से अलग लग रहा था। जिज्ञासा से उसने चाबी खोजने की कोशिश की। पुस्तकालय में उसे अपने पूर्वज इसाबेल ब्लैकवुड की पुरानी डायरी मिली। प्रविष्टियों में अंधेरे अनुष्ठानों और महल के अंदर छिपे एक रहस्य का उल्लेख था। अध्याय 5 चित्र। एलिना को अटारी में इसाबेल ब्लैकवुड का चित्र मिला। महिला की आंखें उसे देखती हुई प्रतीत हो रही थी और चित्र में एक अनजानी भयावहता थी। उसने चित्र के पीछे एक चाबी भी खोजी। कांपते हाथों से उसने बंद कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और एक कक्ष में अजीब प्रतीकों और एक वेदी का खुलासा हुआ। अध्याय 6 अनुष्ठान। एलिना ने प्रतीकों और डायरी का अध्ययन किया। उसने जाना कि इसाबेल ब्लैकवुड ने अमरता पाने के लिए एक अंधेरे शक्ति को बुलाने की कोशिश की थी। अनुष्ठान गलत हो गया था और इसाबेल की आत्मा महल में फंसी रह गई थी। एलिना द्वारा सुनी गई फुसफुसाहटें इसाबेल की हताशा भरी कोशिशें थीं। अध्याय 7 दृष्टि। उस रात एलिना ने इसाबेल की आत्मा से संपर्क करने के लिए एक साधारण अनुष्ठान किया। वह अतीत की एक दृष्टि में चली गई, जिसमें उसने असफल अनुष्ठान देखा। इसाबेल की आत्मा ने उसे छुटकारे के लिए भीख मांगी। एलिना ने मदद करने का वादा किया, लेकिन उसे समझना था कि कैसे। वर्तमान में लौटने पर उसने एक मार्गदर्शक उपस्थिति महसूस की। अध्याय 8 रक्षक। एलिना ने पाया कि महल का एक रक्षक आत्मा, थॉमस,
था जिसने इसाबेल के अनुष्ठान को रोकने की कोशिश की थी। उसकी आत्मा महल में बंधी हुई थी और वह इसे अंधेरे बलों से बचा रही थी। थॉमस ने बताया कि दोनों आत्माओं को मुक्त करने की कुंजी अनुष्ठान को सही तरीके से पूरा करना था। अध्याय 9 छिपा हुआ कमरा। थॉमस ने एलिना को महल के नीचे एक छिपे हुए कमरे की ओर मार्गदर्शन किया। अंदर उसने प्राचीन ग्रंथ और कलाकृतियां पाईं। ग्रंथों में एक प्रतिरूपक अनुष्ठान का वर्णन था जो इसाबेल की बंधन को खोल सकता था। एलिना ने आवश्यक वस्तुएं एकत्र की और अनुष्ठान करने की तैयारी की। जैसे ही उसने काम किया, महल ऊर्जा से जीवंत हो गया। अध्याय 10 अंतिम रात। अपनी रहने की अंतिम रात एलिना बंद कक्ष में थॉमस की आत्मा के साथ एकत्र हुई। उसने प्रतिरूपक अनुष्ठान शुरू किया, मंत्रोच्चार किया और कलाकृतियों को व्यवस्थित किया। कमरा हिल गया और एक अंधेरा अस्तित्व हवा में फैल गया। इसाबेल की आत्मा प्रकट हुई, मुड़ी तुड़ी और पीड़ित। एलिना ने आत्माओं को मुक्त करने के लिए अपने वचन को याद किया। अध्याय 11 टकराव। इसाबेल की आत्मा ने उसे रोकने की कोशिश की। थॉमस की आत्मा ने उसकी रक्षा की। आत्माओं के बीच लड़ाई तेज हो गई और एलिना का संकल्प डगमगाया। उसने अंतिम मंत्र पर ध्यान केंद्रित किया। कमरा रोशनी से फट गया और अंधेरे का अस्तित्व खत्म हो गया। अध्याय 12 मुक्ति। जैसे ही रोशनी मिटी, इसाबेल और थॉमस की आत्माएं प्रकट हुईं, अंततः मुक्त हो गईं। इसाबेल का पीड़ित चेहरा नरम हो गया और उसने एलिना का धन्यवाद किया। थॉमस ने आभार व्यक्त किया और एलिना को मार्गदर्शन की पेशकश की। आत्माएं ऊपर उठ गईं, पहली बार महल को शांतिपूर्ण छोड़कर। अध्याय 13 नई शुरुआत। एलिना ने अपनी बाकी रहने की अवधि में महल को बहाल किया, इसे शांति चाहने वालों के लिए एक आश्रय में बदल दिया। फुसफुसाहट और भयावह उपस्थिति गायब हो गई, इसे शांति ने ले लिया। विरासत ने उसे न केवल संपत्ति बल्कि बहादुरी और करुणा की गहरी समझ दी। अध्याय 14 उपसंहार। वर्षों बाद ब्लैकवुड मैनर को एक चिकित्सा और चिंतन स्थल के रूप में जाना गया। एलिना की कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया और उसने उन आत्माओं का सम्मान जारी रखा जिन्होंने उसका मार्गदर्शन किया था। महल भय का सामना करने की शक्ति और दूसरों की मदद में पाए गए साहस का एक गवाह बन गया। सार। ब्लैकवुड मैनर की विरासत ने एलिना को अंधेरे अनुष्ठानों और बेचैन आत्माओं